ये गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर भूल गए, आपने तो वचन दिया था। आज वो जब समय निकट है और तुमने हमें बुला भी लिया और फिर कह रहे हो कि चले जाओ। कैसे चले जाएं? हमने अपना सब कुछ केवल आपके लिए छोड़ा है, आपको प्राप्त करने के लिए। भगवान गोपांगनाओं को उपदेश करते हैं। विचित्र है, भगवान भी है कभी कभी तो। यहां तो गोपियां उस अद्भुत रस को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हैं और भगवान यहां गोपियों को उपदेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? यद यातमाचिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतिं सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत द्वय्यत। ये तुमने ठीक नहीं किया गोपियों। तुम अपने घर को छोड़कर आई हो, तुमने अपने परिजनों को पता नहीं किस स्थिति में छोड़ा है। तुम्हारे माता पिता कोई भोजन के लिए व्याकुल होंगे, तुम्हारे पुत्र दुग्ध पान करने के लिए व्याकुल होंगे, गौशाला में गायें तुम्हारी सेवा के लिए व्याकुल होंगी। तुमने इन सब परिस्थितियों का कुछ भी विचार नहीं किया और यहां पर इस वन में चली आई। ये उचित नहीं है। तुम लौट जाओ पुनः अपने घर को। एक स्त्री के लिए अपने परिजनों की सेवा करना, अपने माता पिता अपने की सेवा करना, इससे अधिक बड़ा और कोई कर्तव्य होता ही नहीं है। ये भगवान उपदेश कर रहे हैं उन गोपियों को। लौट जाओ, घर पर लौट जाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हमारा भाग्य कितना ही हम पर कुठाराघात करे, परंतु अपने परिजनों को घर का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री के लिए ये शोभनीय नहीं है। भगवान उपदेश करते। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पतिस्त्रिभिर्न हातव्यो लोको सुभिर्पातकी। अरे गोपियों ध्यान से सुनो, सभी शास्त्र क्या कहते हैं कि आपके घर की कैसी भी स्थिति हो, आपके माता पिता पर कितना ही अत्याचार करते हो, आपके पति आपको कितने ही प्रताड़ित करते हो, आपका पति चाहे वृद्ध हो, दुर्भाग्यशाली हो, निर्धन हो, जड़ हो, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का त्याग करना, अपने घर का त्याग करना किसी स्त्री को शोभा नहीं देता। तुम क्यों छोड़कर आ गई अपने पति? लौट जाओ ब्रज को। गोपियां भगवान से कहती हैं, भगवान इतना ही सब हमें विचार होता तो हम क्या आपसे ऐसे ही प्रेम करती जन्म? अरे हमने तो निरंतर केवल आपको ही अपना सर्वस्व माना है। हमारा तो उद्देश्य जन्म लेने का ही ब्रज में यही था कि निरंतर आपका सानिध्य मिलता है, नहीं तो क्या आवश्यकता थी ब्रज में आने की। भगवान कहते हैं नहीं गोपियों, ये उचित नहीं। जाओ, लौट जाओ घर को। प्रति यात व्रजम। किसी भी स्थिति में घर का त्याग करना शोभनीय नहीं है। पतिव्रती स्त्री का बड़ा धर्म है। भगवान ने पतिव्रता स्त्री का कितना महत्व है इसका एक दृष्टांत दिया। पतिव्रता स्त्री का कितना महत्व है इसका एक दृष्टांत दिया कि पतिव्रता स्त्री में कितना सामर्थ्य होता है, कितनी शक्ति होती है। एक बार एक स्त्री निरंतर अपने पति की सेवा करने के कारण उसमें इतना पातिव्रत धर्म इतना तेज आ जाता है, उसका कोई कुछ अहित कर नहीं सकता।
एक दिन अपने पति को भोजन करा रही होती है। उसी समय उसका बालक उसकी गोदी से उतरकर और रसोई की ओर चला जाता है। वो पत्नी देख रही है कि मेरा पुत्र रसोई में जा रहा है, जहां पर चूल्हा जल रहा है, और चूल्हे में जाकर अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, परंतु वो पति की सेवा में है, इसलिए उसने अपना प्रथम कर्तव्य पति की सेवा करना समझा और पुत्र को जाने दिया चूल्हे की ओर। उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पति की सेवा। पति जब भोजन कर लेता है तब उठकर दौड़कर जाती है तो देखती है उस चूल्हे में उसका पुत्र सुरक्षित एकदम और प्रसन्नता से खेल रहा है। तो गोपियों, पतिव्रता साप भयेन पीड़ितो, उस पतिव्रता स्त्री के शाप के भय के कारण अग्निदेव में भी सामर्थ्य नहीं कि उस स्त्री के पुत्र को भस्मसात कर सके। पातिव्रत धर्म से इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है, इतना सामर्थ्य मिल जाता है जीवन, इतनी महत्ता है पतिव्रत धर्म। इसलिए पति को मत छोड़ो, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा, भगवान आपने तो अपना उपदेश सुना दिया, परंतु कुछ हम भी निवेदन करना चाहती हैं। मयेवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसश। अब एक हमारा भी निवेदन सुनो भगवान। आपने उपदेश दिया, उचित है, पतिव्रता स्त्री का ये धर्म है, उसके लिए पति ही सब कुछ होता है। एक छोटा सा दृष्टांत हम भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप बताइए, एक पत्नी निरंतर पति की सेवा में अखंड, उसने कभी ऐसा कोई अपराध नहीं किया, ऐसी कोई त्रुटि नहीं की जिससे पति की सेवा में उसे पातिव्रत धर्म उसका नष्ट। कालांतर में एक दिवस उसके पति को किसी विशेष कार्य से विदेश जाना होता है। अब उस पत्नी का एक धर्म, एक कर्तव्य या एक ऐसा नियम बना रखा है उसने कि जब तक वो पति को भोजन न करा ले, पति की आरती न उतार ले, तब तक भोजन नहीं करती। यद्यपि ऐसी स्त्रियां इस वर्तमान समय में मिल पाना अत्यंत कठिन है, ये आप हम सभी जानते हैं। आप समय पर पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो भाई मान तो और बनार मेल देवे आओ जब खा लीजिए रात का, नहीं तो कोई काहे को नहीं। ऐसा नहीं, हमारी जितनी माताएं हैं ये अपना प्रथम कर्तव्य मानती हैं, अपने पुत्रों को, अपने पति को, अपने परिजनों को प्रथम भोजन कराती हैं, उसके बाद जो भी बचता है उसका भोजन करती है। ये केवल मात्र हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति के संस्कार हैं, जिनको हमारी माताएं आज भी संजोए हुए हैं। अरे आज जब इनकी प्रशंसा हो रही है तो आप लोग ताली नहीं बजा सकते? और जब रोज इनका तब तो बड़े हंस हंस के खिलखिल के। सम्मान करना चाहिए माताओं का। अरे इन्हीं से हमारी संपूर्ण सृष्टि संचालित है, हम सभी का भरण पोषण माताओं से होता। तो भगवान, वो पत्नी जिसका नियम केवल पति की सेवा के उपरांत ही कुछ ग्रहण करना, तो अपने पति से कहती है कि भगवान आप जा रहे हैं तो मैं कैसे अब भोजन ग्रहण करूंगी आपकी सेवा किए बिना। तो पति इसका उपाय निकालता है और अपना एक चित्र प्रतिरूप में देकर पत्नी से कहता है कि इस चित्र की सेवा कर लेना, इसकी आरती कर लेना, इसको भोग लगा देना और उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेना। तो भगवान, उस पत्नी ने उस चित्र की सेवा प्रारंभ की। कुछ दिवस व्यतीत होने के उपरांत उसका पति
पुनः लौटकर अपने घर आता है। तो भगवान ये बताइए, जो पत्नी भोजन का समय है अपने पति की सेवा, अपने पति के चित्र की सेवा कर रही है, भोग लगा रही है, ठीक उसी समय उसका पति उसके घर के द्वार पर खड़ा होकर उसे पुकारता है कि द्वार खोलो, द्वार खोलो। अब भगवान आप ये बताइए कि उस पत्नी के लिए क्या श्रेयस्कर है, उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका पातिव्रत धर्म नष्ट न हो। वो उस चित्र की सेवा करे या द्वार पर खड़े उस साक्षात पति के लिए द्वार खोले। भगवान ने कहा, रे गोपियों, इसमें इतना विचार करने वाला विषय क्या है? अब जब उसका साक्षात पति द्वार पर है तो इस चित्र की सेवा करने का क्या औचित्य है? नहीं करना चाहिए, पति के लिए द्वार खोलना चाहिए, उससे उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। इतना सुनते ही गोपियों ने करतल ध्वनि से कहा, भगवान और हम क्या कर रही हैं? इस संसार के जगतपति परम पिता परमेश्वर आप जब हमारे सामने आज उपस्थित हैं तो इन सांसारिक पतियों के समीप हम क्यों जाएं? आप ही ने हमारा समाधान कर दिया, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपने खुद बता दिया कि उस परम साक्षात पति की सेवा करनी चाहिए, तो इस जगत के पति तो आप ही हैं। भगवान आप नहीं हो तो आप बता दीजिए। तो जब आप हमें प्राप्त हैं तो हम क्यों जाएंगे उनके पास? हम नहीं जाएंगे। गोपियों का और भगवान का परस्पर इतना सुंदर संवाद होता है।